रात का समय था, हल्की बारिश हो रही थी। आरव अपने पीजी की सीढ़ियां चढ़ रहा था, थका हुआ, कानों में ईयरफोन, दिमाग ऑफिस के प्रेशर से भारी। तभी उसकी नजर पड़ी। लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी, नंगे पैर, हाथ में वाइन का गिलास, गीले बाल और होठों पर हल्की सी मुस्कान। ऊपर जाने से पहले एक सवाल पूछ सकती हूँ? उसने धीमे स्वर में कहा। आरव चौंका। आप कौन हैं? जो तुम्हें इस रात की सबसे हसीन गलती बनने वाली हूँ। उसने अपनी आंखों से उसे अंदर आने का इशारा किया। कमरा आधा अंधेरे में था, दीवार पर हल्की लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। मोमबत्तियों की खुशबू, धीमी हवा और पर्दे हिलते हुए माहौल में कुछ ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर दे। तुम्हें डर तो नहीं लगता? उसने पूछा। आरव ने गले से आवाज निकाली। किससे? आपसे? नहीं। वो मुस्कराई। अपने आप से। क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो वो पहली बार नहीं है। वो उसके करीब आई, उसके कॉलर को हल्के से पकड़ा और फुसफुसाई। जानते हो लाल साड़ी क्यों पहनी मैंने? क्यों? आरव ने पूछा। क्योंकि इसमें सब कुछ दिखता भी है और छुपता भी। वो उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर तक ले गई। आरव की सांसें तेज होने लगी। उसकी साड़ी का पल्लू धीरे से नीचे गिरा और उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, अब पीछे मत हटना। ये रात अधूरी नहीं होनी चाहिए। आरव ने धीरे से उसका चेहरा थामा। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखें बंद। उनके होंठ मिले, गर्म, गीले, गहरे। उसके हाथ पीठ पर फिसले, वो कांप गई। आरव की उंगलियां उसकी पीठ की गांठ खोलने लगी। ये रिश्ता सिर्फ एक रात का नहीं, वो बोली, बल्कि उस वक्त से है जब से मेरी रूह इस कमरे में भटक रही है। आरव रुक गया। क्या मतलब? सुबह कमरे में हल्की धूप आई। आरव की आंख खुली। बिस्तर पर कोई नहीं था। कमरे की खिड़की खुली थी और लाल साड़ी उड़कर फर्श पर गिर गई थी। उसने पीजी मालिक से पूछा, सर, वो ऊपर जो महिला रहती है? मेहर। पीजी मालिक सन्न रह गया। बेटा, वहां तो कोई नहीं रहता। वो कमरा तो 2 साल से बंद पड़ा है। मेहर वर्मा। वो तो मर चुकी है। आरव के हाथ से साड़ी गिर गई। आरव भागकर कमरे में आया। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। लाल साड़ी में वही औरत, वही मुस्कान, वही आंखें। तस्वीर के नीचे लिखा था, मेहर वर्मा, मृत्यु 14 जुलाई 2021। आरव की कमीज पर लिपस्टिक का निशान था। कमरे में अब भी वही महक थी, मोमबत्ती की, उसकी त्वचा की और उसकी सांसों की। आखिरी लाइन, कुछ औरतें जिस्म से नहीं, याद से मोहब्बत करती हैं, और वो याद अब हर रात तुम्हारा इंतजार करती है।